आज की कहानी है प्यार तूने क्या किया पार्ट 3। भूरे ने हाँ तो कर दी, पर उससे डर था कि रवि के साथ उसके घर में खाते पीते देखकर राधा कहीं तूफान ना खड़ा कर दे। उसका साहस जवाब दे गया। उसने रवि के घर ना जाने की निश्चय कर लिया। अगले दिन शाम को भूरा घर नहीं पहुंचा तो रवि उसे खुद जाकर पकड़ लाया। इत्तेफाक से राधा और श्यामलाल घर ही थे। दोनों को देखकर भूरे की नज़रें झुक गई। वह दोनों भूरे को देखकर कुढ़ रहे थे, पर बेटे का भूरे के प्रति अपनत्व देखकर उन्होंने इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा। भूरा ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो। उसने गीता को नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उस दिन से भूरे के लिए फिर से गीता के घर जाने का रास्ता खुल गया। राधा चाहकर भी रवि को गीता और भूरे के रिश्ते की बात नहीं बता सकी। उसने इशारों इशारों में बेटे को समझाना चाहा कि जवान लड़के का यूं उसके घर में घुसे रहना ठीक नहीं है, लेकिन रवि भूरे पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करता था। उसके इस विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए गीता और भूरा फिर से वासना के खेल में डूबे गए। अब उनको राधा की भी परवाह नहीं थी। लेकिन 1 साल बाद रवि ने दोनों को एक दिन खेत पर रंगरेलियां मनाते हुए देख लिया। रवि ने दोनों को जमकर मारा पीटा। उस दिन के बाद से गीता और भूरा मोबाइल पर बात करके अपने मन को समझाने लगे। जब मौका होता गीता उसे बुला लेती। भूरा भी रवि के सामने पढ़ने से बचने लगा। इसके बाद तो भूरा अपनी दुकान से हटकर कहीं जाता तो रवि उसका पीछा करता कि वह घर पर गीता से मिलने नहीं जा रहा। करीब 8 महीने पहले गीता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकी। भूरा उसे अपनी बेटी मान रहा था। उसके मरने से वह बहुत दुखी हुआ। 22 जुलाई 2020 की शाम 7 बजे रवि अपनी दुकान से लौटा। वह शराब पीकर आया था। उसने खाना खाया। गीता घर पर नहीं थी। उसकी बहन शिल्पी आई हुई थी। पता चला कि गीता सुबह ही उसी के साथ मायके बसंतापुर चली गई थी। इसलिए रवि खाना खाकर घर के बाहर चारपाई डालकर सो गया। दूसरे दरवाजे पर उसके पिता श्यामलाल और रवि के बच्चे सो रहे थे। 23 जुलाई की सुबह 5:30 बजे गांव की महिलाएं बाहर निकली तो उन्होंने रवि की चारपाई के नीचे खून पड़ा देखा तो दंग रह गई। महिलाओं ने शोर मचाया तो रवि के घर वाले व गांव के अन्य लोग वहां एकत्र हो गए। घर वालों ने गीता को खबर करने के बाद अतरौली थाने में घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर संतोष तिवारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। रवि की लाश चारपाई पर पड़ी थी। उसके सिर, चेहरे व पेट पर गहरे घाव थे जो किसी तेज धारदार हथियार के मालूम पड़ रहे थे। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण किया गया तो वहां से करीब 70 मीटर की दूरी पर एक सूखे कुएं में खून से सनी एक कुल्हाड़ी पड़ी दिखी। इस पर इंस्पेक्टर तिवारी ने फोरेंसिक टीम बुला ली। फोरेंसिक टीम ने कुएं से कुल्हाड़ी निकलवा कर उसके हाथों से फिंगरप्रिंट उठाए। घटना की खबर पाकर गीता भी तुरंत घर वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर संतोष तिवारी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद गीता, श्यामलाल व घर के अन्य लोगों से पूछताछ की तो उन्हें अभाव हो गया कि हत्या के पीछे किसी करीबी का ही हाथ है। घर वाले जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। आला कत्ल कुल्हाड़ी का घटनास्थल के पास मिलना दर्शा रहा था कि घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने जल्दी में कुल्हाड़ी को कुएं में फेंका और घर जाकर सो गया। फिलहाल इंस्पेक्टर तिवारी ने
लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। गीता की तरफ से उन्होंने अज्ञात के खिलाफ भागदेवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इंस्पेक्टर तिवारी ने घर वालों से सख्ती से पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। पूछताछ के बाद उन्होंने 19 जुलाई 2020 को गीता और भूरे को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। रवि के बराबर निगरानी रखने से भूरा और गीता का मिलना मुश्किल होता जा रहा था। घटना से 1 महीने पहले भूरा अपनी दुकान से कहीं काम से गया और वापस लौटकर आया तो रवि को शक हुआ कि वह गीता से मिलकर आ रहा है। गुस्से से उबल रहे रवि ने भूरा को कैंची से मारा। अपने आप को बचाने के लिए भूरे ने अपना दायां हाथ आगे किया तो से उसके हाथ में घाव हो गया और खून बहने लगा। घर आकर उसने मोबाइल पर बात करके गीता को खेत पर बुलाया और उसे अपना हाथ दिखाया, पूरी बात बताई। इस पर गीता ने कहा, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अगर साथ रहना है तो इसे रवि को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों घर लौट गए। अब भूरा रवि से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा जिससे उसे विश्वास में लेकर उसकी हत्या कर सके, लेकिन रवि शराब पीकर अक्सर भूरा को डांट देता था। 21 जुलाई 2020 की सुबह गीता भूरा से मिली और कहा, मैं आज मायके जा रही हूँ, मौका देखकर आज इसका काम तमाम कर देना। कहकर गीता चली गई। गीता के जाने के बाद रवि दुकान पर चला गया। उसके पीछे से भूरा भी अपनी दुकान चला गया। शाम को रवि दुकान से सीधे शराब के ठेके पर गया और शराब पीकर घर चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद भूरा भी शराब पीकर घर चला आया। शाम 7 बजे खाना खाने के बाद रवि सो गया। रात 10 बजे भूरा ने रवि के बड़े बेटे बुन्नू से कुल्हाड़ी लेकर अपने पास रख ली। रात 12:30 बजे के आसपास भूरा अपने घर से निकला। बीच रास्ते में गाय बंधी थी, किसी तरह की आवाज़ न हो इसके लिए उसने गाय की रस्सी खूंटे से खोल दी, जिससे गाय वहां से चली गई। भूरा रवि की चारपाई के पास पहुंचा और रवि के सिर पर 7 लाई कुल्हाड़ी का एक तेज प्रहार कर दिया। रवि के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद भूरा ने उसके ऊपर 4 वार किए। रवि की मौत होने के बाद वह पास के एक सूखे कुएं के पास गया और कुल्हाड़ी कुएं में फेंक दी। फिर घर आकर सो गया, लेकिन भूरा और गीता का गुनाह कानून की नज़र में आ ही गया। कागजी खानापूर्ति करने के बाद दोनों को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ऑल टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।